ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि युद्ध में तेहरान की फौज अमेरिका पर भारी पड़ जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के हर दांव उल्टे पड़ जाएंगे। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं। बदले में ईरान की फौज विध्वंसक प्रहार कर रही है, जिसका अंजाम ये हुआ है कि अब अमेरिका के हथियार कम पड़ रहे हैं। इजराइल की फौज में कमी है। ईरान को ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं, फिर खुद ही अपने अल्टीमेटम की समय सीमा बढ़ा रहे हैं। 48 घंटे से शुरू हुई बात अब 10 दिन तक पहुंच चुकी है। ग्राउंड ऑपरेशन पर भी यू टर्न हो चुका है। सवाल यह है कि ट्रंप बार बार अपना फैसला क्यों बदल रहे हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है, ईरान ने जंग में उम्मीद से ज्यादा और विध्वंसक प्रदर्शन किया है और पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर ईरान से हमले जारी हैं। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। ईरान के अहवाज प्रांत में घातक प्रहार किया गया है। कब्जे वाले कुनैत्रा में सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। देखिए किस तरह से ये हमले किए गए। ईरान के अहवाज प्रांत में हमला किया गया है। कब्जे वाले कुनैत्रा में सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। एक और बड़ी खबर ईरान से ये कि ईरान की घनी आबादी वाले शिराज शहर पर हमले तेज हो गए हैं। एक के बाद एक कई धमाके से दहला है ये शिराज शहर। आईडीएफ की बमबारी में भारी नुकसान होने की यहां पर खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप शिराज शहर की देख रहे हैं। ईरान के शिराज में किस तरह से घातक हमले किए गए हैं, उसके ये वीडियो सबूत सामने आए हैं। तेहरान में अमेरिका और इजराइल ने बड़ा अटैक किया है। एयरपोर्ट के पास सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया। इस हमले में एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद दिखी आग और धुएं की तस्वीर। देखिए ये एयरपोर्ट के पास हुआ धमाका है। एयरपोर्ट के पास सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया, जिसके बाद इस तरह से आग आसमान में उठती हुई दिखाई दी। ईरान ने किया है अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा। अमेरिका के KC-135 स्ट्रैटो टैंकर को मार गिराने का दावा किया गया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया गया था। सैटेलाइट इमेज के जरिए KC-135 स्ट्रैटो टैंकर मार गिराने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले भी एक KC-135 को मार गिराया था और अब एक और KC-135 को गिराने की बात हो रही है। एक और बड़ी जानकारी है कि ईरान के सांसद अमालेक शरियाती ने दावा किया है ईरान की 70% मिसाइल बेस सुरक्षित है। ईरान के 70% मिसाइल बेस अनयूज्ड हैं। तो बड़ा दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 70% मिसाइल क्षमता और मिसाइल बेस सुरक्षित है, अभी भी अमेरिका और इजराइल के लगातार हमले करने के बावजूद। लेकिन टॉमाहॉक मिसाइलों पर अमेरिका ने दावा किया है टॉमाहॉक का अभी 25% ही इस्तेमाल हुआ है। अभी टॉमाहॉक का 75% स्टॉक बाकी है, यानी और विध्वंसक प्रहार किए जाएंगे। अभी 75% टॉमाहॉक मिसाइलें बची हुई हैं, मौजूद हैं अमेरिका के पास, यानी अब और ज़्यादा टॉमाहॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों तरफ से बताया जा रहा है कि कैसे उनके पास अभी हथियारों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है, यानी विध्वंसक हमले एक दूसरे पर जारी रहेंगे। ईरानी मिसाइल वर्सेस टॉमाहॉक, क्या दावा किया जा रहा है देखिए। ईरान ये कह रहा है कि 70% मिसाइल बेस अभी अनयूज्ड हैं, तो अमेरिका ये कह रहा है कि टॉमाहॉक का अभी सिर्फ 25% ही इस्तेमाल किया गया है। ईरान ये कह रहा है कि अभी 85% मिसाइलें उसके पास बाकी हैं। वहीं दूसरी तरफ 29 दिन में 850 टॉमाहॉक ही दागी गई हैं। अभी बड़ी तादाद टॉमाहॉक मिसाइलों की मौजूद है। शहाब 3 और फतह खैबर का जखीरा बना हुआ है, ईरान का ये दावा है। तो वहीं दूसरी तरफ टॉमाहॉक का बड़ा स्टॉक होने का दावा अमेरिका भी कर रहा है। एक और दावा ईरान की तरफ से ये कि अंडरग्राउंड बेस में मिसाइलों की खेप मौजूद है, वहां नुकसान नहीं पहुंचा है, 70% बेस सुरक्षित है। तो तेज खपत और कम उत्पादन अमेरिका की बड़ी चिंता बनी हुई है टॉमाहॉक को लेकर। तो मिसाइल क्षमता को डिकोड कर रहे हैं हम, कैसे मिसाइल पावर में अमेरिका बहुत आगे है। अगर मिसाइल क्षमता की बात की जाए तो ईरान के पास अभी तक ICBM भी नहीं है, जो अमेरिका के पास है, और इस वजह से मिसाइल क्षमता अमेरिका की ईरान से कहीं ज्यादा हो जाती है। लेकिन 29 दिन की जंग में 20,000 से ज्यादा महंगे हाईटेक हथियार खर्च हो चुके हैं और स्टॉक तेजी से खाली हो रहा है। एरो 2, एरो 3 से लेकर थार्ड तक हाईटेक रक्षा कवच की मिसाइलें खत्म होने वाली हैं और इन्हें तेजी से बनाना बहुत महंगा पड़ रहा है।
रिपोर्ट बताती है कि इस युद्ध की शुरुआत के पहले 16 दिनों में ही 11,000 से ज्यादा हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं। इन हथियारों में बैलिस्टिक मिसाइलें, इंटरसेप्टर और बंकर बस्टर बम शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध के पहले ही 4 दिनों में यानी पहले 96 घंटों में ही 5,000 से ज्यादा हथियार दाग दिए गए थे और फिर बड़े हथियारों से विस्फोट की होड़ आज तक रुकी ही नहीं, क्योंकि रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट साफ कहती है कि हाईटेक हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। लंबी दूरी की मिसाइलें और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर कम बचे हैं और कुछ सिस्टम तो ऐसे हैं जो अब बिल्कुल खत्म होने के करीब पहुंच चुके हैं, जैसे इजराइल के एरो इंटरसेप्टर और अमेरिका का थार्ड सिस्टम, जो इजराइल और अरब में अमेरिकी बेस के रक्षा कवच की रीढ़ माने जाते हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस जंग में हथियारों का सबसे बड़ा नियम यानी आयरन ट्रायंगल टूट गया है, जो कहता है कि आप किसी भी हथियार को या तो अच्छा बना सकते हैं या जल्दी बना सकते हैं या सस्ता बना सकते हैं, लेकिन तीनों एक साथ कभी नहीं। यानी अगर आप चाहते हैं कि हथियार बेहतरीन भी हो और तेजी से भी बने तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, और अगर सस्ता चाहिए तो या तो समय लगेगा या गुणवत्ता गिरेगी। और युद्ध के समय सबसे बड़ी मजबूरी होती है तेजी, क्योंकि हथियार लगातार खत्म हो रहे होते हैं, इसलिए उत्पादन को तेज करना पड़ता है और यही उसे महंगा बना देता है। अब देखिए कि इस युद्ध में हथियारों पर खर्च कितना हो रहा है और उन्हें रीलोड करने की कीमत कितनी है। लाल सागर ऑपरेशन में अमेरिका के करीब $1 अरब के हथियार इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जब इतने ही हथियार तेजी से दोबारा बनाए गए तो उनकी लागत दोगुनी यानी $2 अरब आई। यानी जितना खर्च हुआ उससे दोगुना खर्च सिर्फ स्टॉक वापस लाने में हो गया है। अब इसी पैटर्न को ईरान की जंग पर लागू करके देखिए। 16 दिन में $26 अरब के हथियार खर्च हो चुके हैं, लेकिन अगर इन्हें फिर से भरना है तो अनुमान है कि $50 अरब से ज्यादा लग सकते हैं। यानी जंग सिर्फ महंगी नहीं है, जंग को जारी रखना उससे भी ज्यादा महंगा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर हॉर्मुज जल अमरो मध्य पूरी तरह नहीं खोला गया तो सोमवार से ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला होगा। 21 मार्च ट्रंप 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, हॉर्मुज खोलो नहीं तो हमला होगा। 24 मार्च व्हाइट हाउस से बयान आता है कि 48